गुड मॉर्निंग गाइज। मेरे चैनल नॉलेज टारगेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि डेटा साइंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। क्या एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होती है कि आप उसके बाद एक डेटा साइंस बन जाते हैं। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। तो डेटा साइंस को देखा जाए तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला डेटा, दूसरा साइंस। डेटा क्या होता है? हमारा डेटा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस, जो हमारे पास किसी भी टॉपिक को लेके या फिर किसी भी टॉपिक या किसी तथ्य को लेके जितनी जानकारियाँ होती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उस इंफॉर्मेशंस को ही हम डेटा कहते हैं। या समझ लीजिए किसी भी ऐसा फिजिकल फार्मूला, तो वो जो फार्मूला होता है वो उस परिभाषा से निकल के आता है और उसे ही हम लोग, जो परिभाषा होती है वो रिलेटेड टॉपिक की इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो उसे ही हम डेटा कहते हैं। डेटा में मतलब कि हमारा कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये भी एक तरह का डेटा है। मैं ये डेटा जनरेट कर रहा हूँ, तो इसे भी हम लोग डेटा कह सकते हैं। ये जो आप लोग इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो में देखेंगे तो इससे आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होंगी एक डेटा साइंस पे, तो वो भी एक तरह की डेटा है। और बात करते हैं साइंस की, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर एक क्रमबद्ध जानकारी को कलेक्ट करना ही हमारा साइंस कहलाता है। मतलब सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये इसकी हिंदी परिभाषा है। नॉर्मली 6, 7, 8 में हम लोगों को पढ़ाई जाती है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा साइंस क्या होता है हमारा? अब इसको कंबाइन कहते हैं, डेटा और साइंस। डेटा साइंस हमारा होता है कि किसी भी टॉपिक पर हमको, जो डेटा साइंस में क्या होता है कि हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो उपलब्ध होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे काम का डेटा होता है उस सारे डेटा में से हम काम के डेटा को फ़िल्टर करके अपने काम के डेटा को निकालते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस को रिसर्च एरिया में, साइंटिफिक फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली डेटा साइंस का जोरों शोर से उपयोग तो इस समय मार्केटिंग, मतलब ये हमारी जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब कंपनियां कर रही हैं, ताकि वो अपने नंबर ऑफ़ कस्टमर उनके बढ़ें ज़्यादा, जिससे उनकी अर्निंग ज़्यादा हो। तो ये 21st सेंचुरी की काफ़ी हॉट जॉब है। इसको बहुत से लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें जो आप लोगों को 10 घंटे में या फिर 1 महीने में डेटा साइंस बना देते हैं। डेटा साइंस का पर्टिकुलर एक कोर्स होता है जो मैक्सिमम 10 to 1 ईयर चलता है। अगर उससे भी ज़्यादा आप चलाएँगे तो भी आपके लिए बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होती है उससे, तो आप बढ़िया प्लेस्ड होते हैं, पैकेज आपका अच्छा होता है। 1 महीने या फिर 10 घंटे वाले वीडियो से कम बचें और अच्छा जगह अपना मतलब एडमिशन लें। वहाँ पे आप लोगों को डेटा साइंस के लिए बढ़िया वो लोग हर एक टॉपिक वाइज चलते जाएंगे। तो सर डेटा साइंस तो बता दिया हमने क्या होता है। अब इस डेटा साइंस में कितने टर्म इन्वॉल्व होते हैं, मतलब क्या क्या सीखा जाए कि डेटा साइंस हम बन जाएं। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हम लोगों को, मतलब जो डेटा साइंस होता है, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो हमारा डेटा साइंटिस्ट होता है वो डेटा में से मतलब लार्ज डेटा में से एक वैल्यूएबल डेटा निकालता है। वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देता है, जिससे वो उस पर्टिकुलर डेटा पे काम करती है, तथा वो डेटा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि मतलब किस एरिया में जाएं, क्या करें, पब्लिक डिमांड क्या है, बिज़नेस अच्छा कैसे चलेगा। तो वो डेटा मदद करता है। इसीलिए डेटा साइंटिस्टों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई हर एक कंपनी को। अब हर एक इंडस्ट्रियल कंपनी, MNCs, हर एक कंपनी हायर कर रही है डेटा साइंटिस्ट को, और हर कोई चाहता है कि उसका बिज़नेस आगे बढ़े। तो ऑब्वियसली हर कोई हायर करेगा। जान लेते हैं डेटा साइंस में क्या क्या टर्म इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो ये होता है आपका, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए
मैथमेटिक्स इसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की बढ़िया आना चाहिए। एटलीस्ट आपको बीएससी लेवल तक मैथ आनी चाहिए, तब आप थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे डेटा साइंस में। सो मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस्ड कीजिए, मैथमेटिक्स आपका अच्छा रहेगा तो बढ़िया है। मैथमेटिक्स के बाद देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा आपका। लीनियर अलजेब्रा रहेगा, एनालिटिक्स, जियोमेट्री, मैट्रिक्स, वेक्टर कैलकुलस, ऑप्टिमाइजेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। ये तो मेन है, समझ लीजिए स्टैटिस्टिक्स। इसको आप ज़ोर शोर से एकदम पढ़ डालिए। स्टैटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो लोग ग्राफ बनाते हैं, सेल क्या है, इन सेल क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, हर एक चीज़ का वहाँ पे ग्राफ बनता है। तो आप स्टैटिक्स को ज़्यादा केयरफुली तरीका पढ़िएगा। फिर स्टैटिक्स के बाद आता है प्रोग्रामिंग। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप प्रोग्रामिंग समझ लीजिए बहुत अच्छी है। मैथ अच्छी है तो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग मैथ का ही उपयोग करते हैं। बस सिंटैक्स वगैरह हम लोगों के बदल जाते हैं। हम जैसे कि प्रोग्रामिंग लिखेंगे, प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना हो गया तो जो उसका लॉजिक होता है वो लिखना होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। सो मैथ आपकी अच्छी है तो प्रोग्रामिंग समझ लीजिए आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 1 महीने में सीखेंगे, 1 हफ्ते में सीखेंगे। ये आपकी स्किल के ऊपर है कि आप कितना तेज़ सीखते हैं उसको। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसको उतना ही तेज़ आप लोग सीखेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग हो गया। प्रोग्रामिंग में डेटा साइंस में हम लोग क्या सीखेंगे। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोग्रामिंग जो है किस लैंग्वेज की आनी चाहिए। बेसिकली स्टार्ट आप लोग सी से करिए। सी के बाद अगर सी भी नहीं, टाइम नहीं है आपके पास सी का, तो आप लोग पाइथन में जा सकते हैं। सी में जो प्रोग्राम आप 6 लाइन लिख के हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे आप लोग, तो मैक्सिमम 6 या 5 लाइन में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और पाइथन में आप लोग उसे सिर्फ 1 लाइन में लिख देंगे और एक्सिक्यूट भी करा देंगे। वहीं सी में आप लोगों को वही कोडिंग 6, 5 या 4 लाइन में करनी होगी, क्योंकि हैज इंक्लूड ये सब लिखना होगा। और जबकि यहाँ पे केवल प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना है तो ये तुरंत आपका दे देगा। सो पाइथन इसीलिए बढ़िया माना जाता है डेटा साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का टाइम बचता है, नंबर ऑफ़ लाइंस जो है कोड के बच जाते हैं, तो वो लोग जल्दी कर पाते हैं उससे। पाइथन के बाद होता है आर लैंग्वेज। फिर उसके बाद डेटाबेस में आप कोई भी एक डेटाबेस उठा लीजिए, MySQL, ओरेकल, कोई भी जो आप लोगों को अच्छा लगे। डेटा स्ट्रक्चर की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का वेब स्क्रैपिंग। ये तो नॉर्मली होता है कि किसी भी वेब स्क्रैपिंग वो होता है, किसी भी वेबसाइट हो गया, जैसे कोई वेबसाइट हो गई, समझ लीजिए W3 स्कूल हो गया। सो W3 स्कूल के वेबसाइट्स के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, मतलब कैसे काम करता है, क्या नहीं है। सो उतना ही नहीं, ये हैकिंग का पार्ट नहीं है, बस उनके बारे में एक एडिशनल जानकारी प्राप्त करना वेब स्क्रैपिंग कहलाता है। तो आप लोग को ये भी आना चाहिए। वेब स्क्रैपिंग के थ्रू ही डेटा आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना कम आ रहा है। फिर उसके रिगार्डिंग आप लोग उस वेबसाइट ओनर को कांटेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे आप अपने कंपनी के एड्स देंगे। तो ये भी एक तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का। नंबर 5 पे हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग में कोई भी मशीन लर्निंग एडॉप्ट न्यू। मशीन लर्निंग जो होता है हमारा मतलब मशीन लर्निंग अपने पिछली एक्सपीरियंसेस के बेस पर सीखता है, यानी कि बिना किसी न्यू डेटा के वो सीखते रहता है। जो जिसमें मशीन खुद से सीखे उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको सिंपल कर दे रहा हूँ कि जिसमें मशीन अपनी पिछली एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नए नॉलेज को गेन करे और सीखता जाए, उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। या फिर बैड तो नहीं कहा जा सकता, अच्छे ही एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि कोडिंग प्रोग्रामिंग तो हम ही लोग करते हैं उसकी। या फिर डेटा साइंटिस्ट प्रोग्रामर ही करते हैं, तो बैड एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। सो नेक्स्ट आते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है कि ये हमारा जो है एक पैटर्न के बेसिस पे डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसे फ़िल्टर करके प्रोवाइड करता है।
बेसिकली सॉरी मैं भूल गया बताना, मशीन लर्निंग में हम लोग छोटे डेटा पे काम करते हैं, यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ डेटा स्मॉल होंगे, कम होगा थोड़ा, वहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा में हम लोग क्या होता है कि बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग डीप लर्निंग का उपयोग करते हैं। डीप लर्निंग हमारा जो होता है लार्ज नंबर ऑफ़ डेटा को फ़िल्टर करके जो हमारा आउटपुट देता है वो एक वैल्यूएबल डेटा होता है, तो उसी जगह हम लोग जो है डीप लर्निंग का उपयोग करते हैं। डीप लर्निंग के बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है कि ये हमारे स्पीच को टेक्स्ट में बदलता है, टेक्स्ट को स्पीच में बदलता है, ये नेचुरली काम करता है। वह सॉफ्टवेयर के थ्रू इसका उपयोग हम करते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ये दो आखिरी टर्म हैं डेटा साइंटिस्ट के, तो डेटा विजुअलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ये भी आपको आने चाहिए अच्छे से। सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगली वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स जो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, सो इनका मैं एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, मतलब कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है, कैसे सीखना चाहिए कैसे नहीं सीखना चाहिए। सो बता तो दिया मैथ में ये लीनियर अलजेब्रा ये इसे पढ़ो, तो लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ना चाहिए, मशीन लर्निंग में क्या क्या पढ़ना होगा, डीप लर्निंग में क्या क्या पढ़ना होगा। सो ये चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।